समझने की तौफीक अता फरमाए। और उसके बाद लिखता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इससे पूछो जो रविश पर बिदअतें ईजाद कर रहा है, क्या हमारे नबी ने इस तरह दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है या किसी सहाबी ने इस तरह का दरूद पढ़ा है? जो मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया बरेलवियत से, इस तरह का दरूद हमारे नबी ने ना पढ़ा है और न पढ़ने का हुक्म दिया है। बल्कि नबी के दीवाने सहाबा जब दरूद पढ़ने का हुक्म आया कि इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अपने नबी पर दरूद भी भेजो, तो सहाबे कराम ने, जाओ बुखारी की रिवायत है, नबी करीम से पूछा कि अल्लाह के नबी सलाम पढ़ने का तरीका तो हमें रब ने बताया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। उसका तरीका तो अल्लाह ने हमें बतलाया, आपने बतलाया कि नमाज में बैठकर सलाम पढ़ा जाए। अल्लाह के नबी, अब दरूद का जो ढंग आया है, हुक्म आया है, इसका ढंग क्या है? तो पैगंबर इस्लाम ने क्या तालीम दी थी? ये बतलाया था कि पढ़ो अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खैर खल्किल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या फला। अल्लाह के नबी ने फरमाया पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद हमारे नबी ने बतलाया था। और ये दरूद मेडियन कराची है या मेडियन बरेली है? ये कौन सा दरूद है? फिर इस किताब के टाइटल पर तू फैजाने सुन्नत न लिख, तू फैजाने बिदात लिख या फैजाने तबीयत लिख। ये तेरी तबीयतों का फैजान है, ये नबी की सुन्नतों का फैजान। तेरी तो रवश तेरी तो किताब का टाइटल भी नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं है। तू तो टाइटल पे सहाबे कराम ने कभी जूते का नक्श तो नहीं बनाया। किसी भी सहाबी को तू बतला कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों का नक्शा बनाकर अपने घरों की जीनत बनाया हो। तू नबी से के सहाबा से भी बढ़ करके बड़ा भारी मोहब्बती बन गया। तुम कहां हो? नबी के सहाबा कहां और तुम कहां? पिद्दी के शोर में सर से पैर तक खुराफात के अंदर डूबने वाले शिकम परवर। और देखें जनाब आली, इस तरह से जनाब आली अमीर अहले सुन्नत बने हुए हैं ये। और ये किताब है मकतबतुल मदीना। ये मदीने की तरफ, कूफे के लोग अब मदीने की तरफ निस्बतें करने वाले हैं, जिन्होंने कलमा पढ़ा नबी का और इमाम बनाया कूफा और बसरा वालों को। नबी के इमामत का भी इन्होंने इनकार किया और कहने लगे नबी का कलमा तो हम जरूर पढ़ते हैं, पर हम मजहब कौन से हैं? मदनी या मोहम्मदी मजहब नहीं, बल्कि हमारा मजहब कूफे और बसरे से आया हुआ हनफी मजहब है। मजहब भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं इनका। उन्होंने कूफे और बसरे को वालों को अपना इमाम बनाया। ये आए हैं, इसके किनारे किनारे मदीना 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 लिखा हुआ है, किनारे किनारे। हाँ, ये आप देखें, लोगों को मैं शुरू में बतलाया हर मुसलमान को मदीने से मोहब्बत है। अब उस मोहब्बत का जनाब आली खूब टाइटल लगाया। एक मौलवी था, एक सेठ साहब थे, मार्केट जा रहे थे कार खरीदने के लिए। एक मौलवी साहब मिले। मौलवी साहब कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे कि जा रहे हैं कार खरीदने। कहने लगे मतलब माशाअल्लाह कह लें, इंशाअल्लाह कह लें, इंशाअल्लाह कार खरीदने जा रहे हैं, बड़ी बरकत है इंशाअल्लाह की। कहने लगे मियाँ जेब में पैसे हैं, शोरूम में गाड़ी है, तो भाई इंशाअल्लाह की क्या जरूरत है? अभी जाके अभी आपके सामने मैं निकलवा के लाता हूँ। सेठ साहब बड़े जोश और खरोश से जूतियां चटखाते हुए चले और जनाब आली शोरूम में पहुंचे और उन्होंने गाड़ी निकलवाई, फर्स्ट क्लास कार, और निकलवा के बाहर निकलवाई। और फिर कैशियर ने कहा जनाब पैसे दीजिए, इतने पैसे हुए। जेब में हाथ डाला तो बजाय पैसे निकलने के हाथ ही जेब से बाहर निकल गया, हाथ जो है जेब से बाहर। कहने लगे हैं क्या हुआ? पैसा किसी ने साफ कर दिया। हमारे यहाँ के माशाअल्लाह तबारकल्लाह जनाब आली, अगर आपका हाथ ना, अगर आपके घड़ी पे हाथ ना साफ कर सकें तो आपका हाथ ही साफ कर जाएं वो। हाँ, आपकी घड़ी अगर न उतार सकें तो आपका हाथ ही वो साफ कर लेंगे। चाहे जाए एक घड़ी के लिए आपका हाथ हमारे मुल्कों के लोग साफ कर देंगे। ऐसे छटे हुए जनाब आली जेब कतरे काट दिया
اب सेठ साहब पेट पूछो तो पसीने से पसीने शराबोर जलील हुए। कंपनी के मालिक ने खूब रुसवा किया, बड़े आए सेठ बनने और चले आए और जलील होकर के बेचारे मुंह लटकाए हुए शर्म में पानी पानी लौटे आ रहे थे। मौलवी से रास्ते में फिर मुलाकात हो गई। मौलवी कोई था वैसे ही, उसने कहा सेठ साहब तन्हाई चले आ रहे हैं जूतियां जद खाते हुए, वो कार कहाँ गई? कहेंगे मौलवी साहब अब क्या बताएं, इंशाअल्लाह हम आपसे मिले और इंशाअल्लाह हम शोरूम गए, इंशाअल्लाह हम वहां जब गए तो इंशाअल्लाह हमने गाड़ी निकलवाई और मौलवी ठनक गया कि मामला जरूर कुछ है, ये जो कसरत हो रही है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह की, मामला जरूर कहीं ना कुछ फंसा है। बहरहाल सुनता रहा, इंशाअल्लाह हमने शोरूम से गाड़ी निकलवाई, इंशाअल्लाह हमने चाबी ली, इंशाअल्लाह कैशियर के पास आए, इंशाअल्लाह जब उसने पैसे मांगे हमने इंशाअल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाअल्लाह हमारी जेब ही कट गई। कहने लगे सेठ साहब अब इंशाअल्लाह कहने का क्या फायदा, हाँ अब तो गोरी चट्टा मार के चली गई तुम्हारे गालों में, जेब तो तुम्हारी कट गई, अब इंशाअल्लाह क्या कहो, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पूरा कुरान पढ़ो, अब तो कोई फायदा नहीं। जब कहना था जब ही कहना था, समझ रहे हैं? तो जब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसिया गए, कुछ नहीं रहा तो अब क्या कहें। तो ऐसे ही ये बेचारे लोग हैं। अब जब बेनकाब हुए हैं, जब नबी से मोहब्बत के दम भरने का मफहूम लोगों ने समझा है कि नबी से मोहब्बत करने का मतलब ये है कि नबी की एक एक सुन्नतों को लाजिम पकड़ा जाए, तो अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनका तो सर से पैर तक बिदात में डूबा हुआ है, अब क्या करें। तब इन्होंने अब मदीने मदीना मदीने मदीना मदीने मदीना, कुछ नहीं तो कम से कम रट्टी लगा लें। तब ये मदीने मदीने का खूब ढिढोरा पीट कर मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों से अब ये जाल इन जो है कबूतरबाजों ने फेंके हैं। तो मेरे अजीज इस तरह से मैंने बताया कि शुरुआत ही बिस्मिल्लाह ही गलत है, इसकी तो बिस्मिल्लाह ही गलत है। और सुने इसी तरह से मेरे अजीज इस किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बड़ा अहम मौजू है जिसके लिए हमारे भाई ने क्या कहते हैं हमारी तवज्जो इसकी तरफ दिलाई है, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। और वक्त का बड़ा ही हसास नुक्ता है। मैं और मज़ीद बातें इस किताब के ताल्लुक से मैंने कुछ नोट किए थे, कुछ सफ़ात, और चलें हज़रत की दस्तखत ज़रा देखते चलें सगे मदीना, ताकि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊँ। ये देखें हज़रत लिखते हैं, ये हजरत हर जगह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह लिखा है, सगे मदीना मोहम्मद इलियास कादरी अफी अनहो पतनी सफरुल मुजफ्फर 1409 सगे मदीना। तो ये सगे मदीना भाईजान, ये सगे मदीना क्या है? ये सग माने होता है कुत्ता, और मदीने का कुत्ता, और जहाँ कुत्ता हो वहाँ फरिश्ते। हाँ, सही बुखारी की रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील का इंतजार फरमा रहे थे कि वही लेकर के आए, और जिब्रील दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। जब नबी को देर हो गई जिब्रील के आने में, तो अल्लाह के नबी घर से बाहर निकले, देखा जिब्रील खड़े हैं, कहने लगे जिब्रील अंदर आओ, तुम बाहर क्यों खड़े हुए हो? कहने लगे अल्लाह के नबी आपकी चारपाई के नीचे कुत्ते का पिल्ला बैठा हुआ है, और जहां कुत्ते होते हैं वहां फरिश्ते। ऐ दावत इस्लामी के लोगों, अरे वो मदीने का कुत्ता हो या मक्के का, वो बरेली का कुत्ता हो या कराची का, कुत्ता कुत्ता ही होता है। और ये जब तक तुम्हारी जमात में रहेगा या इस जैसे कुत्ते रहेंगे, याद रखो वहां रहमत के फरिश्ते, लेकिन मौत के फरिश्ते जरूर आएंगे। हाँ, कभी ये न सोचना उस आदमी की तरह, इन्हीं की तरह कोई रहा, वो कुत्ते लेके चलता था। उससे लोगों ने कहा भाई तू कुत्ता लेके क्यों चलता है? फरिश्ते नहीं आते। कहने लगा ठीक है मैं जानता हूँ, मौलवी साहब कह रहे थे जहाँ कुत्ते होते हैं फरिश्ते नहीं आते, मैं कुत्ता इसीलिए लेके चलता हूँ ताकि मौत का फरिश्ता मेरे पास कभी ना आए। बड़े होशियार लोग होते हैं ना, मौत का फरिश्ता जब कुत्ता रहेगा तो मौत का फरिश्ता भी नहीं आएगा, तो मैं जिंदा ही रहूंगा हमेशा, इसलिए मैं कुत्ता लेके चलो। मौलवी भी बड़ा चालाक था, उसने कहा कभी कुत्ते की शामत आ गई और कुत्ते का फरिश्ता आ गया मारने वाला, तब क्या करोगे? हाँ, तो ये जहां रहेंगे वो दावत, चाहे वो मदीने के कुत्ते हों या मक्के के कुत्ते हों, अब एक कुत्ता तो कुत्ता ही होता है। अगर बर्तन में चाट ले तो 7 दफा नबी ने उसको धुलने का हुक्म दिया, 1 दफा मट्टी से धुलने का हुक्म दिया। तू इन कुत्तों को अपने बर्तनों में खिलाते हो, इन मुशरिकों को। ये कुत्ते हैं। कौन है ये? कुत्ते।
یہ جہاں بیٹھے وہ بھی ناپاک ہو جائے، اور کہیں وضو بنا کے جھاڑ پھونک دیں تو وہ کپڑے بھی نجس ہو جائیں۔ کتے تو کتے ہوتے نا، اور اللہ کے نبی نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔ اللہ نبی نے کہا مدینے کے کتوں کو قتل کر دو۔ مدینے کے کتوں کو، ان کو کون قتل کرے گا؟ یہ بھی مدینے کی، یہ مدینہ پہنچیں گے، یہاں آئیں گے جب قتل ہوں گے یہ انشاءاللہ۔ یہ اپنے ملک میں تو کتے کتوں کے دوست ہوتے ہیں۔ ہاں، اور جناب علی اس نے کئی جگہ پہ اپنے آپ کو کتا 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 ہی کتا، اپنے آپ کو سگے مدینہ ہی لکھا ہے۔ اور ایک جگہ لکھتا ہے حضرت یہ لکھتا ہے کہ الیاس پادڑی دعوت اسلامی کا امیر بنے ہوئے ہیں یہ۔ ہاں، اور اس طرح کے اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ میں انشاءاللہ چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، مزید تفصیلات میں اگلے درس میں لانے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال موجود ہے ہمارے پاس چند اور صفحات ہیں جن کا میں مطالعہ کر رہا ہوں، اور بالکل نچوڑ اس کو مختصر طور پہ لا کے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حقیقتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، اور کس کس طرح امت کو گمراہ کیا جاتا ہے، ان دجالوں، ان ایمان کے ڈاکوؤں اور لٹیروں، یہ کس شکل و صورت میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک چوکیدار آپ کو ملا ہے، نبی کی سنتوں کے دروازے کا میں ایک ادنا سا چوکیدار کی بھی میں ہمت نہیں کر سکتا، میں تو ایک ادنا سا بھی چوکیدار ہوں، ملا ہے، آپ کو جگاتا رہے گا انشاءاللہ، چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہونا پڑے۔ انشاءاللہ میں دروازہ آپ کا پیٹتا رہوں گا، آپ کو جگاتا رہوں گا، بتلاتا رہوں گا، تاکہ یہ لٹیرے تمہیں جو ہے جو لے کے گندم کا دعویٰ کر کے تمہیں جو یا کنکر پتھر دے کے نہ جائیں، ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کے صحیح سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بعض فریضے ایسے ہوتے ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً وہ فریضہ ادا کرتا ہے۔ انہیں اہم فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے جو میں ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کے اس پرآشوب پرفتن دور میں جہاں شیطان نے اپنے اور قسم کے جال پھیلا رکھے ہیں، وہیں پر صدیوں سے اس نے ایک بہت بڑا جال لوگوں کو بدعقیدہ کرنے کا پھیلا رکھا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کا پھیلا رکھا ہے۔ یہ پرانا شکاری ہے، لیکن ہر دور میں یہ شکاری نئے نئے جال، نئے نئے ہتھیار لے کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کو شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی